सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपीट। सो स्टूडेंट्स, जो है कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम फार्माकोलॉजी के डिफरेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारे उन पर जो कि पिछले लास्ट 10 सालों में जीपेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको एनालाइज इस पर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी में बात कर चुके हैं जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इस वाले सेक्शन 1 से हमारे पिछले लास्ट 12 ईयर्स में हम बात कर रहे हैं 2010 से लेकर 2022 तक। तो लास्ट 12 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने इसमें देखे हैं। उसके बाद सेक्शन 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जितने भी सारे क्वेश्चन हमारे लास्ट 12 ईयर्स में जीपेट एग्जाम में पूछे गए वो हमने देखे हैं। उसके बाद थर्ड वीडियो हमारी ऑटोकोइड एंड रिलेटेड ड्रग, ये हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी बात करी थी। इसमें हमने ऑटोकोइड और रिलेटेड ड्रग्स से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर की जो ड्रग है इसके अंदर से हमारे पिछले 12 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीपेट एग्जाम में वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वाली जो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप सीरीज वाइज इनको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको एंड स्क्रीन में इसकी लगा दूंगा, तो इसको आप पूरा एंड तक देखो। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले 2021 की, क्योंकि 2022 में भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। 2021 में इसमें हमारे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला आया था हमारा 51 नंबर पे, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली और इट इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर does not have any direct effect on smooth muscles, yet it is effective in antigen induced exercise and induced and irritant induced asthma. ओके, इसमें क्या एंटीजन इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंड इरिटेंट इंड्यूस्ड अस्थमा, दो नॉट ऑल एस्थमेटिक रिस्पॉन्ड टू इट पॉजिटिवली। तो इसमें क्या पूछा गया स्टूडेंट्स के, एक ऐसी हमारी ड्रग है जो कि ना तो ओरली अब्जॉर्ब होती है, ना ही कोई ब्रोंकोडाइलेटर है, ना ही कोई डायरेक्ट इफेक्ट स्मूथ मसल पे, फिर भी ये इफेक्टिव होती है हमारी किसमें, एंटीजन इंड्यूस्ड या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड और इरिटेंट इंड्यूस्ड अस्थमा में। तो इसकी कौन सी वाली ड्रग है? इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये जो होते हैं हमारी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, दैट इज दिस कंपाउंड 25814 नोना ऑक्सा ऑक्टेसोन 225 इल ब्यूटाइल अमाइनो बेंजोएट इज यूजुअली नोन एज इट इज एक्टिविटी। ये स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट ये मैंने इसको इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ये हमारी एंटीटसिप के ऊपर पूछा गया था। ये क्योंकि ये जो ड्रग होती है हमारी ब्यूटाइल अमाइनो बेंजोएट, ये जो वो हमारी एज ए एंटीटसिव एक्टिविटी रखती है, और एंटीटसिव एक्टिविटी रखती है इस वजह से केमिस्ट्री का क्वेश्चन था वैसे तो, बट मैंने फार्माकोलॉजी में इसलिए डाला क्योंकि ये हमारी उसमें उस ड्रग कैटेगरी के अंदर आता है, ड्रग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये वाले जो कंपाउंड होते हैं हमारे एंटीटसिव होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम 2019 की। तो 2019 में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज द एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद अल्फा 2 अगोनिस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन और न्यूबलाइजेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा डज नॉट इंक्लूड्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि हमारा एसोसिएट होता है अल्फा 2 अगोनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इनहेलेशन या न्यूबलाइजेशन के साथ हम अस्थमा के मैनेजमेंट में करते हैं। ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, हम डायरेक्ट बात करने वाले करेक्ट ऑप्शन की। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 2019 में, सॉरी 2019 में ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके लिए दैट इज हाइपरटेंशन। दिस एडवर्स रिएक्शन जो कि हमारा एसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हाइपरटेंशन रहेगा इसका। ठीक है, 2018 की बात करें अब, 2018 2019 के बाद 2018 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन। तो ये जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट जो एसी इनहिबिटर का होता है जब हम रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन को ब्रेकडाउन को इनहिबिशन करते हैं, तो इसमें हमारा आया था इसका करेक्ट आंसर ड्राई कफ इसकी वजह से कॉज होती है। ठीक है, तो 2018 में ये था। बात करेंगे अब 2017 की। तो 2017 में आया था दैट मेनी मीडिएटर्स हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन द अस्थमेटिक रिस्पॉन्स। ओके, द क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन विद इनहिबिटर ऑफ एंटागोनिस्ट इनहिबिटर्स और एंटागोनिस्ट ऑफ द मीडिएटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग कैटेगरी एक्सेप्ट। तो बहुत सारे जो कि मीडिएटर हमारे इम्प्लीकेट किए जाते हैं अस्थमेटिक रिस्पॉन्स में। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया इसका हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं।
तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट वो हमारा दैट इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। ओके, 2017 के बाद 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2015 में आया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट दैट कैन बी गिवन बाय न्यूबलाइजेशन एंड एज वेल एज अ ड्राई पाउडर इनहेलर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 85 का जो था दैट इज फॉर्मेटरॉल। ओके, ये हमारी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। 2014 में देखेंगे हम दैट ये क्वेश्चन बेसिक केमिस्ट्री का था बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैंने इसको ले लिया। दैट कोडिन डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाय, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जनरली पूछा जाता है। तो 86 पे सॉरी 2014 में ये हमारे 86 नंबर पे आया था जिसका करेक्ट आंसर है कि OCH3 ग्रुप का डिफरेंशियल होता है, ठीक है, मॉर्फिन से कोडीन में। 2012 इसके बाद 2014 के बाद 13 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2012 में एक क्वेश्चन आया था दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एस्थमेटिक ड्रग कैन कॉज कन्वर्जन इन अरिथमिया। तो इसमें हम डायरेक्ट राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज थियोफाइलिन। ओके, 2012 में हमारे इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। एक आया था हमारा ये 9 नंबर पे 25 पाया दैट कोर्टिकोस्टेरॉइड आर एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट सम ऑफ द गिवन डिसीज स्टेट। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड किन किन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो है ना, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको पता होगा एंटी अस्थमेटिक भी हम लेते हैं, मतलब अस्थमा को ट्रीट करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था QR and AS आर ट्रीटेड वाइल पीजनोन, मतलब कि क्यू ब्रोंकाइल अस्थमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और हमारे माइनेस्थेनिया ग्रेविस के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं जबकि पेप्टिक अल्सर में इनको नहीं करते। ठीक है, इसके बाद एक और आया था हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन प्रिसिपिटेट ब्रोंकाइल अस्थमा। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि हमारी ब्रोंकाइल अस्थमा कॉज कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिए हुए स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर की हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं दैट इज बी, PNQ, एंडोमेथासिन एंड कोडिन फॉस्फेट, ठीक है, कैन प्रिसिपिटेट ब्रोंकाइल अस्थमा। तो ये था हमारे स्टूडेंट 2012 तक पूछे, 2000 हमारे 11 और 10 में कोई क्वेश्चन नहीं आए थे मैंने यहाँ तक देखा। तो ये वो सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो कि हमारे पूछे गए थे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स के ऊपर से। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 5 की दैट हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, जिसके अंदर ये जो सारे हमारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं इनमें हम बात करेंगे कि इनसे हमारे जीपेट एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।